डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब आपके बारे में थोड़ा आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजाराम सैनी, जी हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है सीसवाल। जी। वेटरनरी डिपार्टमेंट से मैं 2021 में रिटायर हूँ। हरियाणा HLDB से। हरियाणा सरकार, हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ओके। गवर्नमेंट जॉब में था। 2021 अगस्त में मैं रिटायर हो चुका हूँ। कितने साल का सर्विस रहा 37 साल आपका? की सर्विस की थी मैंने। 37। 37 सर्विस की थी और अब ये 4 साल रिटायर हो गए। 4 साल हो गए रिटायर हो रहे। उस टाइम जब आपने काम स्टार्ट किया था हरियाणा में, क्या पोजीशन थी पशु की, मुर्रा की? मुर्रा उस टाइम नस्ल अच्छी थी। मुर्रा हाँ। मुर्रा का क्रेज बहुत अच्छा था। हम्म, बाद में मुर्रा ये हमारे ख़त्म होती गई। हम्म, लोगों ने एआई पे ध्यान नहीं दिया। हम्म, जो थी पशु वो बाहर से, जैसे आप आ रहे हो, हम्म, मुंबई से आए हैं, कलकत्ता से लोग आए हैं, वो उठा उठा के ले गए यहाँ से। बेच दी। बीच में एक बार हमें कमी पड़ गई थी। हम्म। काफ़ी कमी आ गई थी। दोबारा फिर लोगों ने इस पर रुझान दिया एआई। कौन सा दौर था कि जिस टाइम कमी आ गई थी मुर्रा में? ये आप मानो 85 से आसपास के 80। काफी पहले की बात है, हाँ, 85 से बाद में उस तो जब एआई का जोर हो गया दोबारा, हम्म। लोगों को समझ आ गई, एआई कराने लग गए, तो वापसी हम कुछ फिर जिस टाइम गैप आया था उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये लिया, इनिशिएटिव लिया। ध्यान दिया था। एआई पे फोकस किया सरकार ने भी बहुत अच्छा किया। हमारे जैसों को टारगेट भी फिक्स किए कि आपको करने हैं। हमने भी मेहनत की। तो उस दौर में कुछ वापसी हम मुड़ आ गए, लेकिन अब हालात फिर खराब होने पे जा रहे हैं। क्या क्या वजह है डॉक्टर साहब की वजह एक हालात ही है। बिगड़ती जा रहे हैं मुर्रा की? वजह एक ही है, यहाँ से हरियाणा से पशुओं का दोन हो चुका है। अच्छा। बाप जैसे व्यापारी, इतने व्यापारी कोल्हापुर से, हैदराबाद से, मुंबई से, कलकत्ता से, इतने व्यापारी आ रहे हैं पूरा हरियाणा में। सब पशु जो मेन अच्छे पशु हैं उनको यहाँ से दोन हो रहे हैं। वापसी कोई पशु आ नहीं रहा। और एक बार ये हालत ऐसी यहाँ होगी कि भूसा इतना महंगा हो गया था। अच्छा। 1500 रुपये कुंटल हो गया था। तो लोगों ने उसमें पटना शुरू कर दिया, पशु कम कर दिए। फीड की वजह से, जब फीड महंगा हो गया तो भी उसका काफी असर पड़ा। बराबर। जो 4 पशु रख रहे थे वो 2 पे आ गए, 1 पे आ गए, तो 1-2 रख रहा था वो उसमें छोड़ के रखने। बाद में भूसा वजह सस्ता होगा, लेकिन लोगों का अभी कोई काम करना नहीं चाहता। लोग हटते गए, पशु बहुत कम कर दिए। डेयरी का प्रचलन ज़्यादा हो गया। डेयरी वाले जाते हैं वहाँ से, अब बाहर से आते हैं व्यापारी। तो मेरी तो इंडिविजुअल राय यही है, हम हरियाणा से पशुधन को ख़त्म कर रहे हैं। 2027 तक पशु मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पशु जल्दी से मिलेगा नहीं। अब आखिरी 3 साल की अगर हम बात करेंगे, आज 3 साल पहले की क्या पोजीशन थी और आज की क्या है? आज से 3 साल में पहले से 50% पशुधन घट गया। हरियाणा में कम हो गया। घट गया। बिल्कुल, हमने भी देखा, दौर हमने वैक्सीन भी की है, पशु भी देखे हैं, एआई भी की है। पशु वैक्सीन करने अभी जो हमारे छोटे जूनियर बच्चे हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पशु है नहीं, वैक्सीन कहाँ करें, किसी घर में मिल रहे, 10 घर में निकलोगे आपको 2 घर में पशु मिलेगा। अच्छा, मतलब सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। पशु रखने कुछ तो ये भूसा है, चारा दाना है, दूध का भाव नहीं मिल रहा, घी का भाव नहीं मिल रहा। दूध अब 60-70 रुपये kg है। इतना भूसा चरा के, इतना उसको दाना डाल के, उसको पूरा नहीं होता उसका। बस जो कुछ जमींदार टाइप के हैं, अपना दाना है, अपना भूसा है, वो रख रहे हैं। जिनका घर का बन रहा है, मतलब चारा पानी वो कर पा रहे वो हैं। सोच रहे घर का है, खर्चा नहीं लगना। अब डेयरी वाला रखता है, उसको पता है वो हम कितना मार्जिन दे लेते हैं दूध से, कोई मार्जिन नहीं आ रहा उसको दूध में। और ये भी वजह है क्या, जैसे अभी एक सोशल मीडिया का टाइम है और एक क्रेज चल रहा है हरियाणा में कि जैसे बच्चे लोग पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, फर्क वो भी एक उसका कारण हो सकता है क्या? जो यंग बर्ड है, लड़कियां हैं, बहुएं आती है जो हमारे, वो पहले परिवार शादी रिश्ता करेंगे, बात करेंगे, तो पहले के हमारे पशु का काम नहीं करेगी, हमारा खेत का काम नहीं करेगी, तो बच्चे वो करना नहीं चाहते हैं। कुछ करते हैं, आते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, हाथ में गलत डालेंगे, वो गोबर उठाएंगे। तो ये पशु रखने का वो तरीका थोड़ी है भाई। पशु रखोगे तो पशु जैसा ही व्यवहार उसमें करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जब भी पशु की केयर होती है, ना कोई नहलाता है, ना कोई उसको पशु की सेवा करता है, चलो भूसा डाल दिया, दूध निकाल लिया, सेना पे आ गया। पशु को तो दोनों टाइम नहलाना है। मतलब ये मान के चलो कि जो पहले समय के जो लोग थे, घर के परिवार, हाँ, तो सब लोग इसमें इकट्ठा हेल्प करते थे, सबके हाथ बटा रहे थे, राइट? सभी लोग। और उस वजह से मतलब हो रहा था कि पशुपालन अच्छे से चल रहा अच्छा, था। पशुपालन की देख रेख अच्छी हो रही थी। पशु घर बच्चे 2, तब जो भैंस 2-3 है, उसको 2-3 बच्चे हर साल तैयार हो जाते थे, तो वो पशुधन और बढ़ गया ज़्यादा। और एक बात बता दो, जैसे कि आज की डेट में पशुधन घट गया,
तो जिस टाइम पशु अच्छा था, मतलब मान के चलो बाहर के राज्य से लोग आके खरीद के ले गए क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध था, हाँ, तो उस टाइम पशुपालक को कितना फायदा हुआ वो पशुपालन का? उस समय के हिसाब से तो फायदा ठीक ही था, भाव तो मंदे थे, लेकिन वो वैल्यू अच्छी थी, पैसों की वैल्यू अच्छी थी। अब हल्का सा पशु है, उसकी कीमत अच्छी है, तो उतनी पैसों की वैल्यू नहीं है। बराबर। पशुधन तो ज़्यादा बढ़िया था, अब से ज़्यादा बहुत बढ़िया था। फायदा किया लोगों ने, क्यों वो नर्सरी से अपने पशुधन तैयार करते थे। हाँ, अभी कोई किसी को लेनी है तो वो मोल ही लेके आएगा, नर्सरी पे जोर नहीं देता कोई। जो बच्चे लोग हैं उनका संभाल नहीं कर पा हाँ, रहे, बच्चा ने संभाल नहीं होती, बच्चे रखते नहीं, और और केयर नहीं होती ना उनको। खरीद के ले आ रहे बाहर खरीद से, के करते हैं भैंस लिया है अपना, बनी बनाई। दूध दे दिया, उसको निकाल दिया। आपके नर्सरी उसमें ध्यान नहीं दिया नर्सरी पे। एक बात और है डॉक्टर साहब की, जैसे पहले जैसे कोई टॉप की भैंस थी, जैसे गंगा भैंस हो गई, सरस्वती हो गई, धन्नो हो गई, लाडो हो गई, ये जो भैंसें थी, ऐसी कोई भैंस आज की डेट में आपके नज़र में है क्या मार्केट में? पशु बहुत है, वैसे हम बहुत ऐसी अभी इधर साइड में है, इस साइड में कई गाँव है, वहाँ पशुधन मुकलान में है, जैसे एक दो सिंगरान है, 2-4 गाँव है ऐसे, वहाँ पशुधन की रिकॉर्डिंग होती है। हर गांव में 50-50 पशु रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, रिकॉर्डिंग हो रही है, सरकार भी बड़ा सहायता दे रही है, पैसे बहुत अच्छे पैसे दे रही है। और अगर मान के चलो आज की डेट में अगर पशुपालन को हरियाणा का किसान अगर इस पे ध्यान देगा, तो क्या ये पहले जैसा फिर से पशुपालन उभर सकता है? नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता ऐसा हो जाएगा। तो क्या, एक तो जो मिल्क प्रोडक्ट है उसके भाव नहीं है। अच्छा, जिस कीमत से और जिस हिसाब से पशु की कीमत से हिसाब से जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, उस हिसाब को जमींदार को पशु के दूध का घी का भाव नहीं मिलता। चलो आप बोल रहे हैं कि दूध का रेट नहीं मिल रहा है, नहीं, बिल्कुल इस वजह से पशुपालन कम हो रहा है, घट रहा है। अरे उससे पीछे हट रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में पशु के रेट भी तेज हो रहे हैं। बहुत तेज हो रहे हैं पशु के, अभी तो तेज तो देखना, अभी 27 तक देखना। आज ये बात याद रखना, दोबारा कभी घूम गया हो 27 में मैं भी मिलूंगा परमात्मा ने साथ, हो जब आज कीमत है तो 2 साल में देखना उस पशु की क्या कीमत होगी। क्या अंदाजा अभी कितनी कीमत है और उस टाइम कितनी रहेगी आपके अंदाज अब से? नॉर्मल पशु की कीमत 1 लाख से ऊपर ही मान के चलो। अब नॉर्मल पशु की डॉक्टर साहब 1 लाख की थी बची को नहीं, 5-5 लाख के, 3-3 लाख के, 4-4 लाख के पशु है। हाँ, वो तो बढ़िया पशु तो वो तो हाई लेवल। लेकिन नॉर्मल पशु भी कहीं आप कंपनी से खोलो तो लाख से नहीं, चलो मान के ना चलो कि कोई पशु आपको मिल जाएगा। 2027 में आपको क्या लगता है कि एक अच्छी भैंस अगर लेनी 15 किलो के प्लस की, अच्छी बढ़िया मुर्रा में अगर चाहो तो आपको मान के चलो 10 लाख में भैंस मिलेगी। 10 लाख रुपए की एक भैंस हो जाएगी। 2 लाख से जो भैंसे आज जो नॉर्मल भैंसे हैं, 2 लाख से नीचे आपको भैंस नहीं मिलेगी। बराबर। बिल्कुल ये रहेगा। पशु कम हो रहा है, पशुधन कम हो रहा है, तो कमी होगी कोई चीज़ की तो अपने आप भाव बढ़ने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर सरकार कोई रुझान नहीं दे रही सरकार पशुपालक को बहुत दे अभी? रही है प्रोडक्ट इस पे, इसको डेयरी के लिए भी कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है सरकार, लोन दे रही है, ब्याज रहित लोन दे रही है, सब्सिडी का लोन दे रही है, और उसमें दूध के जैसे कंपटीशन है उस पर बड़ा ध्यान कर रही है। जो काफ उसका आ रहा है उसका भी उसको सरकार प्रोत्साहन देती है, उसको खरीदती है, अच्छे रेट पे खरीदती है। कोई AI का बच्चा होगा तो सरकार खरीदेगी, उसको अच्छा रेट देगी, सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और एक, लेकिन कोई करे जब होगा ना। हाँ, मतलब कई करते हैं, एक नाम मात्र का ले लिया, डंडोरा पीट लिया, अपना सब्सिडी खा के डेयरी की पूरी। और एक मान के चलो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और जैसे कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं हरियाणा में, कभी कभार ये भी देखा जा रहा है कि जो पशुपालक है ज़्यादातर कंपटीशन के लिए पशु तैयार कर रहे हैं, कहीं से खरीद के ला रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन में लगा रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है क्या? इसलिए नॉर्मल पशु घट रहे हैं क्या? दिखाते पशु कंपटीशन में जाता है, इनाम भी रखती है सर, हर बार राज्य स्तरीय मेला लगता है, वहाँ भी पशु की नस्ल जो फर्स्ट आएगी उसका क्रेज तो जाएगा ही, वो पशु को दिखाएगा, उसकी जनरेशन जो तैयार होगी, अच्छे रेट तो मिलेंगे उनको। और उसमें जो कंपटीशन हो रही है उसमें कुछ गलत हो रहा है क्या, कि जिसकी वजह से लोग उसमें पार्टिसिपेट करना कम कर रहे हैं? तो कुछ को कहने को कुछ कहे। अच्छा, हाँ, भाई वो वहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम किसी का कोई मैं तो है लगता, हमने तो इतने साल 37 साल यूज की थी, हमने ब्लॉक स्तर भी कंपटीशन कराया है, जिला स्तरीय भी किया है, राज्य स्तरीय भी किया है। किसी का कोई रिश्तेदार थोड़ी होता है वहाँ कोई। डॉक्टर साहब पशु है वो तो सभी अच्छा लगेगा अपना पशु। बराबर। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करूंगा आपको, कि जैसे बाहर के राज्य के लोग अभी हरियाणा से आते हैं, पशु लेके जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा संभाल नहीं होता, पशु बिक जाते हैं, नहीं? तो जो बाहर के राज्य से लोग आ रहे हैं,
जैसे हरियाणा मानो बहुत बारी हम लोग सुनते हैं हरियाणा मुर्गा की खान है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा निकल आता है, लोग फिर से उसके ऊपर काम करेंगे, सीमेंट पे काम करेंगे। जैसे आपने कहा 85 के दौर में जो प्रॉब्लम आ गई थी, हो सकता है अभी अगर सोशल मीडिया की वजह से अगर रुझान आ गया पशुपालकों में, तो हो सकता है ये चीज़ और भी बदल सकती है। नहीं, ब्राइट में जो क्वालिटी है, जैसे ब्रीड जो है हाँ। उस पर सुधार है, ब्रीड अच्छी आ रही है, रफ पशु नहीं है जो इसके मिलेगा, ब्रीड पे सुधार हो रहा है। लेकिन पशु की जो गणना है वो कम होती जा रही है, बस मेन कार्य पशु कम हो रहे पशु हैं, कम हो रहे हैं, main गिने चुने पशुओं पे काम हो रहा है। हाँ, वो जो उसके ब्रीड अच्छी आ रही है, ब्रीड अच्छी आ रही है, ब्रीड में अच्छी सुधार आ रही हो गया। है। हाँ, दिन दिन आगे बहुत सुधार होता जा रहा है, ब्रीड अच्छी आ रही है। और डॉक्टर साहब एक बात और है कि आज के मतलब जो दौर है उसमें लोग प्राइवेट सिक्के रखवा रहे हैं, ये रखवा रहे हैं और रखवा रहे हैं, कोई 2000 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का। इसके रिजल्ट आप बढ़िया मानते हो कि जो पंचायती जोटे थे उनके रिजल्ट बढ़िया मानते हो? पंचायती जोटा तो अभी सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अभी चाहे पंचायत में कोई खास बढ़िया जोटा मिल रहा है। अब तो हरियाणा सरकार की हर गांव, हमारा हरियाणा में ऐसा है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें सस्ता ना हो। हर गांव में टिक्के उपलब्ध हैं और लोगों का भी रुझान बढ़ गया, कोई इतना लेके नहीं जाता, वहाँ पंचायत जोटा है, कोई और ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं और कोई लेके भी नहीं लेकिन जाएगा। आज से 10-15 साल पहले लगभग, मतलब आप तब जब प्रैक्टिस करते थे तब एक नॉर्मल भैंस कितना दूध देती थी हरियाणा में, जो आम पशुपालन के खुटे पे पशुपालन के घर पे हो? सब चीज होती है उसमें, 20 लीटर वाली भी थी, 25 वाली भी थी, 10 वाली भी थी, 12 वाली भी थी, वो ब्रीड के ऊपर है। मतलब जो दूध है वो मेंटेन है कि अभी कम हो गया? नहीं, दूध पशु का ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन दूध जो वो पशु धन कम होने से कम दूध हो गया है, पशु के अच्छा दूध आ रहा है पहले से, बढ़िया पहले दूध से है। क्वालिटी इंप्रूव हो गई, क्वालिटी लेकिन इंप्रूव है, पशुओं की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो बिल्कुल क्वालिटी इंप्रूव है। जो हमने जैसे जोर दिया था एआई पे, अब बच्चे दे रहे हैं। एक फोक्सी, जिम्मेदार का फोक्स भी यही है कि एआई पे जोर दो, सभी करवा रहे हैं। पहले तो हमने बहुत जाके उस पर करना पड़ा था, लोगों को समझाना पड़ा, आप एआई करवाइए ना करवाइए, मीट करवाने से नुकसान भी है, जो बीमार भी होता है, उसको इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और HLDB में जो सीमन थे, HLDB के जो सीमन थे, उसके अभी बच्चे जो मिल्किंग में आ रहे हैं वो कितना दूध दे रहे हैं आपके हिसाब से, मतलब रिकॉर्ड? हाँ बढ़िया, वो 17, 18, 16, 17, 18 में जा रहा है। पहले उसका lactation बच्चा जो रिकॉर्डिंग अगर मेल आ गया तो सरकार उसको अच्छे पैसे पे खरीद रही है वापसी। एआई का हो बच्चा, उसको रिकॉर्ड डेट होती है, सब उसी डेट हिसाब से 12 महीने से पहले उसको सरकार अपने खरीद के ले जाती है। तो गवर्नमेंट अच्छा मेल देती है सरकार, वही बच्चा उसको पूरा आपको रिकॉर्ड मिलेगा सिमन बैंक में, किस माह का बच्चा है ये, इस माह ने कितना लीटर दूध दिया है, तो वो उसका आप रिकॉर्ड भी लेना चाहो तो उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आपको अभी डीएनए वगैरह भी कर सकते हैं नहीं? हाँ चलो, हाँ पूरा माह का उसका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। आगे भविष्य चल रहा है, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हमारे गांव में भी काफ़ी साल से चल रहा है, तो आप उसकी नानी का भी रिकॉर्ड अगर लेना चाहो तो उसकी नानी का भी रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। तो डॉक्टर साहब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बाहर के राज्य वाले जो पशुपालक है जो यहाँ से ब्रीड खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी, सलाह रहेगी? देखो, अपना धंधा है, राय क्या है, वो अपने लोभ के लिए आएंगे, हम यहाँ पशु देंगे अपने लोभ के, अच्छी कीमत दोगे आप, कोई रुकना किसी को है नहीं, ना कोई सरकार प्रतिबंध करती हुई हम यहाँ से पशु को नहीं जाने देंगे। आप वो अपने चीज़ लोभ रही, के- लेने वाला मतलब अपने लोभ के लिए आएगा। नहीं मेरा कहना ये है, डॉक्टर साहब, आम पशुपालक जो है, जो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, वो खरीद करने के लिए यहाँ पे आता है, उसके बजट के बाहर हर साल कीमतें जा रही है, जाएगी। वो आम पशुपालक कौन से भी राज्य का हो, उसको आप क्या राय दे सकते हैं? ये चीज़ राय तो देखो, अच्छा पशु लगेगा वो ले, कीमत देगा, वो ले जाएगा तो अच्छा उसको, आपको वहाँ जैसे महाराष्ट्र से आपको वहाँ इतने बढ़िया ब्रीड नहीं मिलेगी, आपको बस वैसे तो मिल जाएगी। तो ब्रीड हर एक पशु मालिक है जो चाहेगा मैं अच्छी अच्छा ब्रीड, सीमन रख के भाई अच्छी अच्छा breed- मैं अच्छा अच्छी breed वहीं पे ब्रीड तैयार करें। आगे वहाँ भी अगर कोशिश ये की जाए आपको भी वहाँ या तो सीमन का जैसे उपलब्ध हो वहाँ यही कराओ, तो वहाँ से भी आप जनरेशन आपको कम आना पड़ेगा, आपके एरिया में ब्रीड अच्छी हो जाएगी ना, तो आपको यहाँ कम भागना पड़ेगा, आपके वहीं इतनी पशु ले गए आप उनसे प्रोजनी तैयार करिए आप। आज अब बात ले जाने के लिए क्यों भागते हो आप? फिर आए उसको निकाल दी यहाँ से और उठा के ले गए, कीमत भर दी, उसका वहाँ एक जाके कारण ऐसा है डॉक्टर साहब, बात ऐसी है, यहाँ से भैंस तो वहाँ बहुत चली गई 14 लीटर की, 15 लीटर की, लेकिन अच्छा सीमन नहीं गया। HLDB सीमन बाहर नहीं देती, खाली हरियाणा में देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सीमन आपको मिलेगा प्राइवेट बैंक,
वहाँ HLD मिलेगा, प्राइवेट सीमेंट बैंक है, वहाँ से उठाओ, बढ़िया क्वालिटी वो भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट कई सीमेंट बैंक हैं, अच्छा सीमेंट देते हैं, वहाँ से उठा के ले जाओ। अगर आपके वहाँ उपलब्ध नहीं है तो कोई ट्रांसपोर्ट की कोई समस्या नहीं है, आजकल सब सिलेंडर में ले आज जाओ भी हम वहाँ। लोग सब लोग मिलके लगभग 200 से 250 स्ट्रॉ लेके जा रहे हैं। हाँ बढ़िया, तो वो कराओगे तो आपको वहाँ प्रोजनी आपके तैयार हो जाएगी, आगे आपको 3 साल बाद में आपको भागना नहीं पड़ेगा वहाँ से। डॉक्टर साहब मैं और एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ